खाली बैठ के कुछ नहीं होता, दिल में आग लगानी होती है। खाली बैठ के कुछ नहीं होता, दिल में आग लगानी होती है। और खाली बैठ के बातें बनाने वालों, किस्मत खुद चमकानी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन सर आपके लिए लेके आया हूँ सेट्स का सेकंड पार्ट। तो देखो इसमें आपके से क्या कह रहा है भाई, कल हमने कर लिया था, एक पार्ट हो चुका था हमारे पास। और अगर आपको भाई न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो मैंने 11th क्लास के लिए उसमें 11th क्लास का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 11th क्लास के लिए डाल रखी है भाई, ठीक है। तो उसमें से आप न्यूमेरिकल देख लेना। मेन हमारा कि भाई जो ये चीजें होती है, जैसे डेफिनेशन वगैरह कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो वो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको उस वाली उनमें उन वीडियो में भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, कंपेरेबल सेट क्या होता है। देखो कंपेरेबल सेट कह रहा है, पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ये कह रहा है अपने पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो कंपेरेबल कब होगा, या तो ए सबसेट हो बी का, या बी सबसेट हो ए का। वो मैंने आपको बता ही दिया था, सबसेट क्या होता है कि जो भाई ए के एलिमेंट है वो बी में होंगे, ठीक है, बी में भी होंगे। तो वो क्या था अपने पास, सबसेट। तो कंपेरेबल सेट कह रहा है आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है इसमें, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी comparable if three condition A is subset of B और B is subset of A। तो ये आपके पास कंपेरेबल सेट था। देखिए नेक्स्ट, सम इंपोर्टेंट लॉज ऑन सेट्स। भाई देखो कुछ लॉज है ये। सबसे पहला है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या कह रहा है आपसे, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। भाई देखो ये कह रहा है कि ए और ए आपके पास कोई यूनियन ले, मैं उसका यूनियन लूं तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आएगा। और ए इंटरसेक्शन ए ले तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, आइडेंपोटेंट लॉ था। अब नेक्स्ट बात करूं मैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं प्लस के केस में बात करूं तो उस केस में क्या होता है, जीरो। और मल्टीप्लाई के केस में बात करूं तो वन। देखो अब आइडेंटिटी लॉ कह रहा है ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। भाई ए आपके पास है कोई भी वन टू थ्री। अगर ए आपके पास ये है और फाइव, फाइव का मतलब क्या है भाई, वॉइड सेट, कल बताया था, एम्प्टी सेट, कोई है ही नहीं उसके अंदर। तो भाई जब इसका मैं यूनियन लूं तो आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा, यही आएगा भाई। इसका और इसका यूनियन लिया तो आपके पास ये वाला ही तो सेट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन यूनियन, अच्छा ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। भाई देखो यूनियन क्या बन जाएगा अपने पास, यूनियन बन जाएगा फाइव वन टू थ्री। ये आपके पास पूरा यूनियन सेट बन जाएगा। इसमें से इंटरसेक्शन करूं मैं किसके साथ, ए के साथ, वन टू थ्री। तो आपके पास क्या आएगा भाई, यही सेट आएगा, ये फाइव हट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। ये आपके पास क्या था, आइडेंटिटी लॉ था। नेक्स्ट है कोमुटेटिव। कोमुटेटिव लॉ क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। भाई देखो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी ए। या तो ये कहूं, प्लस के केस में कहूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। भाई यही चीज है ये, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो आपके पास यही चीजें हैं, ये सारी यही चीजें। तो ये आपके पास क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉ था। नोट कीजिए इसको।
देखिए फ्रेंड्स, आगे आपसे क्या कह रखा है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। बी यूनियन सी लिखा और ए यूनियन बी यूनियन सी, जो आपका बी यूनियन सी आया उसका ए के साथ यूनियन, वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी, जो आपके पास ए यूनियन बी है उसके इक्वल, और उसका सी के साथ यूनियन, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन बताया था कल आपको, क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, देखो यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या कहता है, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपके पास है 1 2, यूनियन आपसे दे रखा है 1 2 3 4, अगर आपसे पूछ लिया ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो देखो भाई जो ए में एलिमेंट है उसको हटा दो, जो ए में एलिमेंट है उसको, तो क्या बच गया आपके पास 3 और 4 बच गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास ट्रांसपोज। इसी तरीके से ए यूनियन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किया, बी का ट्रांसपोज किया, और जो उन दोनों में कॉमन आया वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी और पूरे का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। देखो भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये चीज याद रख लेना आप, ठीक है। कुछ भाई कुछ ये आपके इंपॉर्टेंट लॉज है जो ये आपसे दे रखे हैं, ए इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये और ये ए और ए ट्रांसपोज हो गए, क्या इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो क्या होगा, फाइव एम्प्टी वॉइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइव के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन फाइव, अगर मैं ए की और फाइव में कॉमन ले लूं, इसमें और इसमें कॉमन की बात करूं, कोई होगा कोई एलिमेंट, नहीं होगा, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, फाइव, ठीक है। यूनियन माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर यूनियन वाले में से ए को माइनस कर दिया तो आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट, 3 और 4 बच जाएगा, तो ये आपके पास हो गया। ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो ए और ये फाइव है, इसका यूनियन भी करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, इस ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए के इक्वल आ गया। ये देखो भाई ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये कर ही कर लेना आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वो आपसे कह देगा भाई एन ऑफ ए दे देगा, एन ऑफ बी दे देगा, और एन ऑफ ए यूनियन बी भी दे सकता है, भाई टोटल इतने हैं, तो बताइए कि कॉमन कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, उसको इधर लाओगे, इसको इधर, इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एन ऑफ ए निकालने के लिए क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ये उनमें आता है काम आपके, जैसे कॉफी टी लेते हैं कॉफी नहीं लेते हैं, जो वो क्वेश्चन होते हैं आपके इनमें से ही बनते हैं। तो कह रहा है देखो एन ऑफ ए कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए माइनस बी, देखो भाई कोई है, ए का मतलब यहाँ पे टी है, बी का मतलब कॉफी है, तो ए है टी तो लेता है लेकिन कॉफी नहीं लेता, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी, जो दोनों लेते हैं वो आ जाएगा, और जो जिसका पूछा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बी है तो यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके पास कुछ फॉर्मूले थे, कुछ लॉज थे, तो अब आपके सेट चैप्टर हो चुका है। और अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूमेरिकल आपको 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारे एज इट इज न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस रेगुलर भाई देखो मेरा एक ही वो है आपका मोटिव कि भाई रेगुलर क्लासेस लेते रहो। हमारा 2 महीना है मिशन एचएसएससी, मैंने आपको बताया था, इसीलिए नाम है, हमें 2 महीने में भाई करना है क्लियर, चाहे कुछ भी हो जाओ।
ठीक है दोस्तों, मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी एफर्ट लगाओ, रेगुलर क्लासेस लेते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करो। ठीक है, क्लासेस रेगुलर लेते रहो, जो भी डाउट है वो सेंड करते रहो। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।